एब्सोल्युटली राइट स्ट्रेटेजी। मतलब ये सारे बच्चों को ये सुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन हमारे ब्रेन का पैटर्न ये होता है, इफ़ वी आर मेकिंग वन मिस्टेक इन वन टाइम ऑफ माई लाइफ, देयर इज़ अ ह्यूज चांस टू रिपीट द सेम मिस्टेक if we are not analyzing and writing it in a proper manner, and we are putting enough time to analyze my mistake, then definitely हम लोग उसको repeat करेंगे। ये सब चीज़ के लिए ट्रू है, इट्स ट्रू फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। डेफिनेटली एग्जाम्स के लिए भी सेम टू सेम थिंग, सेम पैटर्न, मिस्टेक का जो पैटर्न होता है वो रिपीट होते जाते हैं। मतलब I made a diary where I had noted down all the questions in each test that I did wrong, and फिर से next test के जो जब वही टॉपिक रिपीट होता था, I used to refer to the diary और वो सारे क्वेश्चन का रिवाइज कर लेती थी, और I used to make sure कि वो सारे क्वेश्चंस में गलत नहीं करूँ अगर बहुत बढ़िया, नेक्स्ट टाइम पूछे। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़ सुन के। क्या यू मेड अ सेपरेट डायरी जस्ट टू पुट डाउन, नोट डाउन योर ऑल द मिस्टेक्स, एंड उसको आप रिवाइज भी करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस श्रेया फॉर योर फैंटास्टिक रिजल्ट। आपका जो स्कोर आया है 605, इट्स अ फैंटास्टिक स्कोर, नो डाउट। तो आपके लिए मेरा फर्स्ट एक क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज, पहले बार जब आपको रिजल्ट दिखने में मिला, लाइक यू एंटर्ड द रैंक, जो आपके अलॉटमेंट लेटर, मतलब जो आपके रोल नंबर है, एंड यू गेट टू नो दैट योर स्कोर इज़ लाइक दिस, एंड इस साल पे आपके नीट का रैंक हो जाएगा, आपका MBBS का सीट मिल जाएगा। घर में सब लोग कितने खुश हुआ, आप कितने खुश हुए थे उस टाइम पे? I was very happy because I was expecting the same score, 605, but a bit disappointed because थोड़ा impression हुआ था 1 के रैंक का, और पेरेंट्स वो बहुत ही खुश थे। My parents started calling our relatives just after knowing the result, and the smile on their faces said it all. ओके, वेरी गुड। हाँ, वो भी है। तो आपको जो डॉक्टर बनना था, या फिर अभी तो डेफिनेटली यू विल बी अ डॉक्टर आफ्टर अपकमिंग टाइम, तो इसके पीछे रीज़न क्या था? मतलब क्यों, मतलब व्हाई यू ड्रीम टू बी अ डॉक्टर? First reason is medicine is a very noble profession, and apart from that, both my father and my uncle both are doctors, so watching them being the doctors that they are, यानी कि आसपास में जो भी, मतलब एक होता है ऐसी चीज़ क्या, मतलब फैमिली में कुछ कोई डॉक्टर है या फिर पड़ोसी में कोई डॉक्टर है, तो थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, वो भी सेम चीज़ शेयर करते हैं, क्या मेरा डिस्टेंट रिलेटिव है वो डॉक्टर है, तो उनसे इंस्पिरेशन मिलता है। बट येस, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। क्या जो डिसीजन हम लोग लेते हैं, क्या डॉक्टर बनना है, इसके पीछे किसी के लाइफस्टाइल देख के डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन थोड़ा सा डेफिनेटली करेक्ट डिसीजन होता है, क्योंकि आइडिया बहुत क्लियर होता है, एक पिक्चर आपके सामने तैयार होता है कि मेरा भी फ्यूचर ऐसे होने वाला है। सो इट्स अ वेरी फैंटास्टिक थिंग कि आप डॉक्टर हुए थे बिकॉज यू गॉट एन आइडिया कैसे होता है डॉक्टर का लाइफस्टाइल। वेरी गुड। मुझे श्रेया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछना है, स्पेशली एकेडमिक्स के बारे में आपके। तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम में बहुत सारे बच्चे को बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि लाइक किसी को ऐसे होता है फैमिली का डिस्ट्रैक्शंस, या फिर फैमिली के कुछ इश्यूज़ है। ऐसे भी बहुत एग्जांपल्स है, जैसे कि डिमोटिवेटेड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके जो पड़ोसी है, रिलेटिव्स है, बहुत ही ज़्यादा उनको डिमोटिवेट कर रहे हैं, नहीं ये बहुत डिफ़िकल्ट है, डॉक्टर होना इतना आसान नहीं है, 20 लाख बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, उनमें 50,000 बच्चे को ही रैंक मिलेगा, मतलब जो डोंट वेस्ट टाइम, इट्स नॉट सो ईजी, इट्स नॉट फॉर आस, इट्स नॉट फॉर बंगाल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मतलब क्वेश्चन, मतलब एडवाइजेज, मिस एडवाइसेस जो भी है वो सुनाई देते हैं। तो आप, मतलब आपका चैलेंजेस क्या था? Was there any challenge like this, or like आपके different कुछ challenges थे? आपको क्या लगता है, मतलब what you faced at your time? मतलब वो section of people तो है जो they say that you won't be able to make it next time, but my vision was very clear that I would give one last shot at it, so it didn't really matter what others opine. And secondly, मतलब डिफिकल्टी मतलब यही कि अगर कोई टेस्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन लेती थी और उसके बाद सब कुछ मार्क्स नहीं आता था, तो तब डिमोटिवेटेड हो जाती थी, एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड टू करेक्ट माय मिस्टेक्स एंड देन मूव ऑन। दैट वाज द ओनली थिंग। ओके, तो जैसे कि एग्जाम्स, यानी कि आपके मानना ये है कि आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे जो अप्स एंड डाउन्स होता था,
क्या स्कोर अभी ठीक आ रहा है, नेक्स्ट एग्जाम में आप एक्सपेक्ट किए थे क्या थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, मगर नहीं आया। हाँ। किसी भी कोई रीज़न नहीं हो सकता है, प्रिपरेशन की वजह से हो सकता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट आया इसकी वजह से हो सकता है, तो आपके मार्क्स घट गए। तो उसके बाद आपको थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप के होता था या नहीं होता था? डिप्रेशन इन द सेंस कि खराब बहुत लगता था, क्योंकि गैप ईयर है, उसके बाद अच्छे से प्रिपरेशन लेने के बाद भी तो उस दिन पे आपके माइंडसेट क्या था, मतलब क्या सोच के उस दिन, मतलब रेजोल्यूशन क्या लेते थे खुद के अंदर, क्या नेक्स्ट? यही था कि नेक्स्ट टेस्ट में बेटर मार्क्स लाने हैं, और जो इतनी मिस्टेक्स मैं कमिट करती थी वो अच्छे से, मतलब आई शुड आप कैसे खुद के मिस्टेक को आइडेंटिफाई करते थे आपके टाइम पे? आफ्टर द रिजल्ट्स यूज्ड टू कम आउट, आई यूज्ड टू चेक विद द क्वेश्चन कि कौन सा आंसर गलत मैंने किया, और उसके बाद जो क्वेश्चन होता था जो कि मैंने गलत किए, आई यूज्ड टू राइट डाउन दैट क्वेश्चन इन अ कॉपी, एंड इस हिसाब से मतलब आई मेड अ डायरी where I had noted down all the questions in each test that I did wrong, and फिर से नेक्स्ट टेस्ट में जो जब वही टॉपिक रिपीट होता था, आई यूज्ड टू रेफर टू द डायरी और वो सारे क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लेती थी, और आई यूज्ड टू मेक श्योर कि वो सारे क्वेश्चंस मैं गलत नहीं करूं अगर बहुत बढ़िया, नेक्स्ट टाइम पूछे जाए। बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट स्ट्रेटेजी। मतलब ये सारे बच्चों को ये सुनना भी ज़रूरी है। आई थिंक हमारे ये वीडियो तो पब्लिश होगा तो उसके बाद सारे बच्चे डेफिनेटली इसको सुनेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ होता है। हम लोग मतलब ये आप भी एक्सपीरियंस किए हो डेफिनेटली, इसकी वजह से आप ऐसे एक स्टेप लिए हो कि आई विल राइट माई मिस्टेक, क्योंकि ह्यूमन हमारे ब्रेन का पैटर्न ये होता है, इफ़ वी आर मेकिंग वन मिस्टेक इन वन टाइम ऑफ माई लाइफ, there is a huge chance to repeat the same mistake if we are not analyzing and writing it in a proper manner, and we are putting enough time to analyze my mistake, then definitely हम लोग उसको repeat करेंगे। ये सब चीज़ के लिए ट्रू है, इट्स ट्रू फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एंड डेफिनेटली एग्जाम्स के लिए भी सेम टू सेम थिंग, सेम पैटर्न, मिस्टेक का जो पैटर्न होता है वो रिपीट होते जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़ सुन के, क्या यू मेड अ सेपरेट डायरी जस्ट टू नोट डाउन योर ऑल द मिस्टेक्स, एंड उसको आप रिवाइज भी करते थे बिफोर द अपकमिंग एग्जाम्स। फैंटास्टिक आइडिया, वेरी फैंटास्टिक। एक्चुअली क्या होता है ना, ये सारे चीज़ हम जब फॉलो करते हैं, द थिंग्स बिकम ईजियर। If you stop making similar mistake all the time, the things will become easier. Very fantastic. मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये चीज़ फॉलो करना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा ये बात सुन के। और एक चीज़ मुझे पूछना है आपको, जैसे कि एग्ज़ाम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्रिपरेशन के बीच में, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड टाइम है, यानी कि आपको तैयारी करना है आइदर 9 मंथ, किसी के पास 10 मंथ होता है, किसी के पास 11 मंथ होता है, मैक्सिमम इतना ही होता है। तो विद इन दिस टाइम हम लोग के एग्ज़ाम्स प्रॉपरली देना बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम एग्ज़ाम देना, उसको इवैल्यूएट करना। तो आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे जब हम लोग, स्पेशली बहुत बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देते हैं आज के दिन पे, क्योंकि बहुत ही टाइम कॉन्स्टेंट अभी एक इशू हो चुका है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कुछ स्कूल से, स्पेशली जो फ्रेश स्टूडेंट्स है, तो उसके साथ साथ जब तैयारी करते हैं तो इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल क्या ऑफलाइन टेस्ट पे अपीयर होना, ठीक है, या फिर एवरी वीक में ऑफलाइन टेस्ट में अपीयर होना। मंथली ऑफलाइन एक टेस्ट देने के लिए किसी जगह पे मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, दैट्स ओके, इट कैन बी, बट एग्जाम्स तो देना ज़रूरी है एवरी वीकली। तो उस टाइम व्हाट वुड बी योर सजेशन? क्या मतलब ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे हैं एंड यू वांट टू से फ्यू गाइडलाइंस और लाइक फ्यू सजेशंस जो चीज़ को फॉलो करना है टू, जैसे जिसकी वजह से ऐसे हो क्या मतलब बच्चे को पूरा बेनिफिट मिले उस एग्ज़ाम्स का। सो माई फाइनल क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, ऑनलाइन एग्जाम्स देने के बाद भी व्हाट आर द थिंग्स जो एक नीट एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए व्हेन ही और शी इज राइटिंग अ पेपर? नीट इज एन ऑफलाइन एग्जाम, सो अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो तो आप यू नीड टू मेक श्योर कि आप यू मेंटेन अ सेपरेट OMR. यू आर बबलिंग, लाइक if you are giving the exam online, then you are clicking on the answers, you are clicking answers on the computer, right? But you should you will face this time constant for sure, but you should maintain a separate OMR and then start bubbling it side by side. Maybe your time will be less in comparison to those students who are giving it offline, but at the end it will prove to be beneficial. या एब्सोल्युटली, यानी कि आप जो बताने चाहते हो वो मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ। क्या आफ्टर एवरी एग्ज़ाम्स जब हम लोग ऑनलाइन में भी दे रहे हैं एग्ज़ाम्स को, तो और उसके हमारे साइड बाय साइड घर पे जब हम लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं,
वी शुड कीप एन वेमर, एक Yes. वेमर को रखना चाहिए, उसमें प्रॉपर्ली बबलिंग करने का जो आदत है उसको रखना चाहिए, ताकि एग्जाम्स के टाइम में बबलिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐसा ना लगे दिस इज समथिंग न्यू टू मी, इट्स एब्सोल्युटली व्हाट आई हैव ऑलरेडी डन इन माय प्रैक्टिस डेज। तो ये होना बहुत ही ज़रूरी है, एब्सोल्युटली मुझे भी लगता है। और कुछ चीज़ जैसे कि एग्जाम पोस्ट एग्जाम एनालिसिस कैसे करना चाहिए, व्हाट इज द, एंड एक चीज़ बताना चाहिए, तो बहुत बच्चे पूछते हैं सर मैंने आज एग्जाम दिया, मेरा पोस्ट एग्जाम एनालिसिस कब करना चाहिए, मतलब आफ्टर 7 days, आफ्टर 3 days, 2 days, व्हाट डू यू थिंक? In my case, for those students who used to give the exam in online mode, the papers used to be uploaded on the site 2 or 3 days later. So I used to make sure that I did a Xerox of each question of each test. I used to make. Are you talking about the offline test? Online में तो तभी मिल जाता। For the online test, the online test papers used to be uploaded 2 or 3 days later on the site, and I used to make a Xerox of the question paper. And after that, in a week, the results used to come out, and I used to analyze. So it became easier. Like if I'm having a paper, like I gave the exam online, but if I'm having this Xerox of the question paper in hand, then the analysis becomes easier. ये एक फील आता है, एक ऑफलाइन पेपर का फील आता है, ये तो ट्रू है। Or I used to circle those questions and then maintain the diary side by side. ओके हाँ, जो डायरी आपने बताया मिस्टेक का डायरी, मिस्टेक का डायरी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा लगा मुझे। 2 डायरी मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को मेंटेन करना ज़रूरी है, एक मिस्टेक का डायरी और एक होता है फोर्थ कॉपी। फोर्थ कॉपी मतलब जो भी चीज़ हम लोग को एग्जाम्स के पहले भूल जाने का बहुत चांसेस है। इट मे बी फ्यू पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी, फ्यू पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फ्यू पार्ट्स ऑफ फिजिक्स का जैसे कि फॉर्मूला। तो इन दैट केस वी हैव टू समराइज ऑल दोज थिंग्स, एंड ये एक दिन का बात नहीं है। व्हेन इन द प्रिपरेशन डेज वी हैव टू फर्स्ट कंपार्टमेंटलाइज दोज चैप्टर, मतलब एक पूरा एक कॉपी है तो उसको पहले हम लोग को सोचना होगा इतना फिजिक्स के लिए, इतना बायो केमिस्ट्री के लिए, फिर फिजिक्स के अंदर 30 चैप्टर, केमिस्ट्री के अंदर 30 चैप्टर, उसके बीच बीच में आपके बीच में जो भी आपको लगेगा कि मेरा ब्रेन में ये मतलब वोलाटाइल की तरह लग रहा है, देन यू हैव टू राइट दैट थिंग सो दैट बिफोर एवरी एग्जाम्स यू कैन रिवाइज योर मिस्टेक एंड एज वेल एज दिस कॉपी, दैट इज द वोलाटाइल कॉपी और फोर्थ कॉपी व्हाटएवर यू से। श्रेया, और एक चीज़ मुझे पूछना है, क्या एग्जाम्स जैसे कि मतलब एग्जाम के जो आप एनालिसिस करते थे, आपने बताया कि यू यूज्ड टू एनालाइज द एग्जाम्स आफ्टर ऑलमोस्ट 3 to 4 days, आपके जो आंसर आया गलत क्यों आया, किसके पीछे रीज़न क्या है, वो जो मिस्टेक है उसका कैटेगरी क्या है, जैसे कि सिली मिस्टेक है या फिर मार्किंग मिस्टेक है या फिर आपके लेफ्ट आउट टॉपिक था या फिर आपके नॉर्मली आपके रिकॉल मिस्टेक था, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के मिस्टेक होता है और एफर्ट मीटर भी प्रॉपरली फॉलो करना ज़रूरी है इसके लिए प्रॉपरली। सो दिस इज समथिंग। और एक चीज़ मुझे आपको पूछना है कि एग्ज़ाम्स की जो फ्रिक्वेंसी है, कितने फ्रिक्वेंसी में एग्ज़ाम देना सही होता है, और व्हाट डू यू थिंक कि एग्ज़ाम्स फुल टेस्ट देना ज़रूरी है या फिर छोटे छोटे टेस्ट भी हेल्पफुल होता है इन द इंटरवल ऑफ प्रिपरेशन? Part syllabus tests are, I guess, more important because for each topic you will get a vast number of questions. So in my case, I used to attend tests weekly, part syllabus tests, and 2 months prior to NEET, I started giving full syllabus mocks. या एब्सोल्युटली, जैसे कि कुछ एस्पिरेंट्स का ये मानना है फुल सिलेबस टेस्ट पे जो होता है बैलेंस मालूम हो जाता है कि माई फिजिक्स इज़ बेटर देन केमिस्ट्री और देन बायोलॉजी, जो कि पार्ट सिलेबस में डिफिकल्ट होता है। बट आई थिंक जो भी है ड्यूरिंग एनी एग्जाम्स, मतलब जो भी एग्जाम्स है, इट माइट बी लाइक द क्वेश्चंस आर लाइक 60 ऑल्सो, तो 20-20-20 होना मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तीनों सब्जेक्ट का। मतलब व्हेनेवर आई एम अपीयरिंग इन एग्जाम दैट शुड कंटेन PCB कॉम्बिनेशंस, ओनली फिजिक्स एग्जाम्स, ओनली केमिस्ट्री एग्जाम, ओनली बायोलॉजी एग्जाम्स के एग्जाम से भी आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब वो करना है तो यू कैन ऑल्सो डू सिंपल MCQ प्रैक्टिस इन टाइम, लिमिटेड टाइम में MCQ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ना। ओनली फिजिक्स एग्जाम देना है, ओनली केमिस्ट्री एग्जाम देना है, क्योंकि एक्चुअल वो फील नहीं आएगा, वो जो आपकी प्रैक्टिस है तीनों चीज़ को दिमाग से निकालना एंड उसको आंसर करना, तो PCB कॉम्बिनेशंस पे एग्जाम्स देना ज़रूरी है। इट माइट बी अ फुल लेंथ पेपर, इट माइट बी हाफ लेंथ पेपर, बट PCB कॉम्बिनेशंस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारा एक्सपीरियंस का भी यही मानना है। तो श्रेया, यही मेरा मेन क्वेश्चंस था जो मुझे आपसे पूछना था। एक और चीज़ आपको पूछना चाहता हूँ मैं, दैट इज़ ऑल अबाउट लाइक आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज क्या है?
The medical college is Kolkata Medical College. कोलकाता मेडिकल कॉलेज, मेरे मेडिकल कॉलेज मैं उसी कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ. ओके, ऑल द बेस्ट श्रेया फॉर योर अपकमिंग डेज, फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर. आई एम क्वाइट श्योर आप बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनोगे अपकमिंग डेज में. And not only for Bengal, but also you will definitely shine as Dr. Pan India. So, Thank you. welcome. तो श्रेया, इसी के साथ I think we can conclude our session here. And it was a fantastic, wonderful talk. I think बहुत सारे बच्चों को ये बहुत benefit मिलेगा with this discussion. क्या उनको बहुत टिप्स मिल जाएगा क्या करना चाहिए, स्पेशली एग्जाम्स के बारे में काफ़ी हद तक आइडिया थे. स्पेशली द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट दैट आई लाइक्ड, दैट वाज योर मिस्टेक एनालिसिस, दैट वाज एंड योर मिस्टेक डायरी दैट यू हैव मेंशनड. सारे बच्चों को वो सुनना बहुत ज़रूरी है. जैसे आपने बताया कि एक एक एग्जाम मिस्टेक को आप प्रॉपरली नोट करते थे, उसको रिवाइज करते थे, सो दैट इट वोंट रिपीट फर्दर. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू श्रेया फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू श्रेया फॉर motivating and inspiring your juniors. I'm sure it will be very helpful for upcoming NEET aspirants. They will definitely benefited, and that will definitely boost their rank one level up. Thank you, Shreya. Thank you so much.